In today's video, I am making a dancing doll chocolate cake flavored with mango cream. Welcome to Bakeaholic. I have made chocolate cake in different shape and size of pans. So look around in your kitchen. आपको जो भी different shape के बर्तन मिले, you can use that. After cakes are cooled, हम इन्हें demold करेंगे. Just run a sharp knife around the edges and invert your pan. Since इस pan में ridges हैं, तो इसमें मैं continuous knife run नहीं कर सकती हूँ. तो मैं हर ridge में knife डाल के बाहर निकाल लूँगी to lose the sides. And then simply I'll invert the pan to take out my cake. I will slice this cake with a long knife. After some practice, easily आप cake cut कर सकते हैं. But for the beginners, there is a small trick which I'll be sharing today. So first measure the height of your cake जहाँ से आपको cake level करना है. The cake I'm using is of 2.5 inches height. तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लेयर्स कितने लेवल पे रखनी है, कितनी थिक अपनी स्लाइसेस कट करनी है. I will slice my cake with 1/2 inch height. So I have these paper tags जिनको मैं फोल्ड करके 1/2 इंच साइज का बना लूँगी. सो आफ्टर डबल फोल्डिंग ये 1/2 इंच साइज के पेपर टैग्स मुझे मिल गए हैं और मैंने ऐसे 2 सेट बना लिए हैं जो कि मैं एक टॉप एंड और एक रियर एंड ऑफ नाइफ पे टेप कर दूँगी. सिक्योर टाइटली विद द सेलो टेप सो दैट ये मूव ना हो वाइल वर्किंग एंड कटिंग के ड्यूरिंग थ्रू आउट सेम हाइट मेंटेन रहे. वंस अगेन चेक कर लीजिए कि आपकी हाइट जितनी आपको चाहिए उतनी ही मेंटेन हो. सेम वे मैं टॉप एंड पे भी पेपर टैग्स टेप कर लूँगी एंड यू कैन यूज़ एनीथिंग ऑफ द सेम हाइट जो आप अपने नाइफ के टॉप और रियर एंड पे टेप कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग द सेम हाइट. आफ्टर सिक्योरिंग द टैग्स एट बोथ एंड मैं एक बार फिर मेजर कर लूँगी कि हाइट दोनों तरफ बराबर है सो दैट माई नाइफ रिमेन्स स्ट्रेट. Resting on the counter, you can see there is an equal gap between the both ends. To slice the cake, rest your knife on the counter and slowly start cutting the cake without lifting the knife. And you will get a straight cut layer of the cake. I have divided my cake into 4 layers including the hump. For the bigger diameter cakes, कट करने के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाएंगे for easily cutting. And now I will soak all my cake layers with coffee decoction. कॉफ़ी डिकॉक्शन से सोक करने से चॉकलेट केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एंड ऑल्सो केक विल रिमेन मॉइस्ट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ डेकोरेशन एंड आइसिंग. नाउ आई विल स्टार्ट फिलिंग एंड स्टैकिंग माई केक. मैंने व्हिप क्रीम में मैंगो फ्लेवर ऐड किया है और साथ में बहुत थोड़ा सा yellow color to give a contrasting color to my cake. Fill with generous amount of cream and top it with chocolate chips. अब हम second layer of cake रखेंगे and again cream and chocolate chips की filling करेंगे. Place the final layer on top
और क्रम कोट करके केक को चिल कर लेंगे फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर। इफ लेयर्स के बीच में कोई गैप्स हैं तो फिल ऑल द गैप्स विद द क्रीम ड्यूरिंग द क्रम कोट। Similarly, fill and stack all the cake layers and chill them for half an hour to 1 hour. Make sure to fill all the gaps during the crumb coat for each layer of cake. While the cake is chilling, मैं डॉल रेडी करूँगी फॉर द केक। सो मैं अपनी डॉल की हाइट डिसाइड करूँगी, मुझे कितना पोर्शन केक में डालना है और उतने पोर्शन को मैं क्लिंग रैप से कवर कर दूँगी टाइटली। सो फॉर दिस डॉल मुझे वेस्ट से नीचे तक डालना है, तो मैं उसकी ड्रेस भी टाइट कर लूँगी पीछे से और वेस्ट लेंथ से कवर करना स्टार्ट करूँगी क्लिंग रैप से। ना अगर मैं हेयर्स लूज़ रखती हूँ तो ये मेरे क्लिंग रैप के लेवल तक आ रहे हैं जो कि मेरी क्रीम पे टच करेंगे। तो मैं बाल भी इसके टाई अप कर लूँगी इन अ पोनी, जिससे थोड़ा लेंथ शॉर्ट हो जाए और ये क्रीम पे टच ना करें। उसके बाद ये बालों को भी मैं क्लिंग रैप से कवर कर लूँगी। टाइटली रैप द क्लिंग रैप अराउंड द हेयर्स। आफ्टर कवरिंग कम्प्लीटली मैं हेयर्स और हैंड्स को अपवर्ड पोजीशन में रखूँगी ताकि मुझे आइसिंग करने में इजी हो। अब हमारी बॉटम लेयर ऑफ द केक को हम केक बोर्ड पे रखेंगे। एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक इन द स्टार्टिंग जो मैं अब करेक्ट करूँगी। यू शुड डू इट इन द बिगनिंग बिफोर क्रम कोट एंड फिलिंग। केक में डॉल इंसर्ट करने के लिए हमें कैविटी बनानी होगी विच आई फॉरगॉट अर्लियर। तो मैं अब केक में कैविटी बनाऊंगी, जिसके लिए मैं केक का डायमीटर से सेंटर मार्क कर लूँगी और ये टूथपिक लगा लूँगी और फिर मैं एक कुकी कटर से या किसी सर्कल कटर से केक पे मार्क कर लूँगी, कीपिंग द टूथपिक इन द सेंटर। सिंस इट्स अ लॉन्ग केक तो मैं कटर से डायरेक्ट कैविटी कट नहीं कर पाऊँगी। So I will mark my circle with the cutter and then using a long knife and a spoon मैं कट करती जाऊंगी और केक स्कूप आउट करती जाऊंगी to make my cavity। अब मैंने सारे केक लेयर्स में कैविटीज बना ली हैं, तो मैं केक की स्टैकिंग स्टार्ट करूंगी और मैं केक उसी ऑर्डर में रखूँगी जिस ऑर्डर में मुझे डॉल की बॉडी कार्व करनी है। केक स्टैक करते टाइम मेक श्योर कि कैविटीज सेंटर में हो, एक लेवल पर हो एंड अलाइंड हो। Do the adjustments as required to keep the cavities in aligned position। सारी केक लेयर स्टैक करने के बाद insert the doll carefully and do the adjustments if any required। Now to get the doll's gown shape, I will start with marking my cake जहाँ से मुझे कट करना है और शेप लेना है। And after marking मैं बहुत slowly slant कट करना स्टार्ट करूँगी। मुझे ऑल द वे स्ट्रेट कट नहीं करना है ये वाला केक, सिर्फ ऊपर की लेयर मुझे कट करके हल्का सा टेपर करना है, तो मैं स्लैंट कट करूँगी इसमें। कट स्मॉल पोर्शंस एंड वेरी स्लोली ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम इसे रिपेयर कर सकें। कीप दीज केक स्क्रैप सेव्ड, इनको हम आगे वीडियो में यूज़ करेंगे। मैं एजेस को जस्ट राउंड ऑफ कर लूँगी, तो आई एम कटिंग वेरी स्लाइटली
और जहाँ पे भी मुझे एजेस दिख रहे हैं मैं उनको बस कट करके राउंड कर ले रही हूँ। टेक योर टाइम एंड कट स्लोली इन स्मॉल पोर्शंस till you are satisfied with the shape. Now I will clear the board. Upper tier में भी मैं just edges को round off करूँगी to have that falling shape of the gown and use a sharp knife to do all the cuttings. Clean your cake board and remove all the cake scrapes and crumbs. नाउ हमने जो केक स्क्रैप्स सेव करके रखे थे, यूजिंग दैट हम गैप्स फिल करेंगे और गाउन का शेप फॉर्म करेंगे। कीपिंग इन माइंड द शेप वी वांट, कीप चेकिंग एंड फिल ऑल द गैप्स। सारे गैप फिल करने के बाद एंड वंस वी आर सेटिस्फाइड विद द शेप, पैलेट नाइफ या नाइफ यूज़ करते हुए हल्का सा प्रेस करके सारे स्क्रैप्स को सिक्योर कर लीजिए एंड स्मूथ कर लीजिए। सेम वे हम बॉटम टियर पे भी केक स्क्रैप से फिलिंग करेंगे और हमारे गाउन का शेप बना लेंगे। जेंटली प्रेस करते हुए विद द हेल्प ऑफ अ पैलेट नाइफ हम सारे स्क्रैप्स को स्मूथ कर लेंगे। वंस सेटिस्फाइड विद द शेप, मैं पूरे केक को क्रम कोट कर लूँगी एंड दिस टाइम मैंने कलर चेंज किया है बिकॉज जो मेरा फाइनल डेकोरेशन है वो सेम कलर में होगा। आफ्टर क्रम कोट केक को हाफ आवर के लिए चिल करेंगे। आफ्टर चिलिंग द केक आई विल स्टार्ट डेकोरेशन। तो मैं मेरे गाउन में डेकोरेशन के लिए स्मॉल रोजेट्स बना रही हूँ यूजिंग अ स्टार टिप। टू मेक द रोजेट, मेक अ पॉइंट एंड कंटिन्यू विद अ सर्कल अप्लाइंग द सेम प्रेशर। नोजल टिप को बीच बीच में क्लीन करते रहिए टू गेट अ क्रिस्प लेयर्स। अगर आइसिंग स्मज हो जाएगी तो आपके बहुत क्लीन रोजेट नहीं बनेंगे। सिमिलरली मेकिंग द रोजेट्स, मैं केक की बॉटम लेयर और गाउन का बॉटम फ्लेयर कंप्लीट कर लूँगी। To make the second layer of rosettes, मैं 2 rosettes के बीच से स्टार्ट करूँगी so that कोई गैप ना आए। Similarly rosettes बनाते हुए मैं complete केक कवर कर लूँगी till top। डॉल की वेस्ट लाइन पे मुझे स्टिप फ्रिल चाहिए तो मैं स्टार्स बना लूँगी। इफ ड्यूरिंग द आइसिंग प्रोसेस कहीं पे भी गड़बड़ हो जाता है तो जस्ट टेक अ नाइफ, लिफ्ट द आइसिंग आउट और क्लीन योर नोजल एंड मेक द स्टार अगेन। फॉर द इनर पोर्शन यूजिंग अ कॉन्ट्रास्टिंग कलर जो मैंने फिलिंग में भी यूज़ किया है, मैं स्मॉल स्टार्स बना लूँगी स्मॉल स्टार टिप से एंड पूरा एरिया कवर कर। नाउ आई विल मेक अनदर बॉर्डर लाइन मेरे स्टार फ्रिल के नीचे
एंड ऑल्सो चेक फॉर द गैप्स इन बिटवीन द रोजेट्स, और उसमें भी मैं ये सारा लाइट येलो कलर फिल कर लूँगी। डेकोरेट योर डॉल एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर लाइकिंग्स, जो आपको कलर पसंद हो, जो आपको पैटर्न्स पसंद हो। एंड नाउ आई हैव दिस सिल्वर बॉल्स, तो मैं सारे येलो बॉर्डर्स पे और जो मैंने बीच बीच में फिलिंग्स में येलो स्टार्स बनाए हैं, सब पे मैं ये सिल्वर बॉल्स लगा लूँगी। अ यूज़फुल टिप, जब भी आप स्प्रिंकल्स या ड्राजेस यूज़ कर रहे हो, कीप अ टूथपिक हैंडी एंड यूज़ इट टू मेक द करेक्शंस। डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद में हेयर से क्लिंग रैप निकाल लीजिए, बहुत जेंटली और आराम से खोलते हुए, ताकि हमारा केक डिस्टर्ब ना हो। एंड आफ्टर रिमूविंग एडजस्ट द हेयर्स एंड आवर डॉल इज रेडी। Adjust the hands of the doll and our doll is ready in her glittering gown for the dance party. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.